गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को विधानसभा चुनाव में हार मिली है। बीजेपी के कैंडिडेट अतानासियो मोंसेराटे को 6,787 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे उत्पल पर्रिकर को 5,857 वोट मिले। 716 वोटों के कम मार्जिन से उत्पल पर्रिकर को हार मिली है। बीजेपी ने उत्पल पर्रिकर को पणजी छोड़कर दूसरी सीट से लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन नाराज होकर उत्पल ने बीजेपी छोड़ दी और फिर निर्दलीय इलेक्शन लड़े। हम बात करेंगे उत्पल पर्रिकर ने क्यों बीजेपी से बगावत की और मनोहर पर्रिकर जैसे कद्दावर नेता के बेटे को अपनी ही पार्टी में कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साल 2019 मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी गोवा में चुनाव लड़ी। उत्पल पर्रिकर ने मांग रखी थी कि वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें पणजी विधानसभा से ही चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बीजेपी ने इससे अतानासियो मोंसेराटे को चुनाव लड़वाया। विवाद इसी कारण पैदा हुआ। आपको बता दें, पणजी सीट बीजेपी के लिए 25 सालों तक एक गढ़ की तरह रहा। अब इस सीट पर मोंसेराटे चुनाव जीते हैं। वो हैं बीजेपी के ही विधायक, लेकिन विवाद इस बात को लेकर उठा कि वो उन 10 कांग्रेसी विधायकों में से थे जो दल बदलकर बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उत्पल को सीट बदलकर लड़ने का भी ऑफर दिया, लेकिन उत्पल इस सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े रहे। बाद में उत्पल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपना प्रचार भी शुरू किया। प्रचार के दौरान उत्पल ने कहा कि वो भाई यानी मनोहर पर्रिकर के अच्छे कामों को आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि उत्पल पर्रिकर का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उत्पल को मनोहर पर्रिकर राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी से बगावत के बाद भी उत्पल को भाव नहीं मिला। अब वो हार भी गए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उत्पल का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है। टाइम्स नाउ नवभारत ओरिजिनल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।